कौन थीं रज़िया सुल्तान? रज़िया सुल्तान मखदूम सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। अब आप ये पूछेंगे कि इल्तुतमिश कौन थे, तो हम बताते चलें कि इन्हें सन 1190 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सेवक की सेवा के लिए खरीदा था। उस वक्त कुतुबुद्दीन गुरिद वंश के सेनापति थे। समय बीता और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के करीबियों में शामिल हो गए। अंततः कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी कुतुब बेगम की शादी इल्तुतमिश से करवा दी और इन्हीं दोनों की औलादों में से एक रज़िया सुल्तान थी। इनका जन्म 1205 को हुआ। सन 1206 को सुल्तान मुइज़ुद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन अपने संप्रभु राज की घोषणा कर देते हैं, मतलब अलग राज की घोषणा कर देते हैं। मगर उसके ठीक 4 साल बाद 1 दिसंबर 1210 को चौगान नामक खेल, जो पोलो का ही एक स्वरूप है, खेलते समय घोड़े से गिर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके नाकाबिल बेटे का तख्ता पलटकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाते हैं। समय बीतता है, रज़िया बड़ी हो जाती हैं, तब उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी जाती हैं। समय आता है 1231। पिता उस दौरान ग्वालियर जीतने के अभियान पर निकले हुए थे, तो रज़िया के हाथों दिल्ली का प्रशासनिक कार्यभार छोड़ गए। सन 1232 में जब वो वापस लौटे तो रज़िया की प्रशासनिक समझ देखकर इल्तुतमिश ने उन्हें अपना वारिस घोषित कर दिया। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की मौत के बाद रज़िया का सौतेला भाई रुकनुद्दीन गद्दी हथिया लेता है। रज़िया सही वक्त का इंतज़ार करने लगती हैं और रुकनुद्दीन के खिलाफ शुरू हुए एक छोटे से विरोध को पहले तो बड़ा बनाती हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए उसे गद्दी से बेदखल करवा खुद तख्त पर बैठ जाती हैं। रज़िया गद्दी पर बैठीं तो कई सियासी कठमुल्लों को ये बात पची नहीं, और पचती भी कैसे। इस पुरुष प्रधान समाज में वो भारतीय महाद्वीप में पहली मुस्लिम महिला थीं जो तख्त के ऊपर बैठी थीं। तब उन्होंने रज़िया की हुकूमत को चैलेंज किया, उसकी मुखालफत की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कईयों को तो मरवा दिया गया और जो बचे वो पाला बदलकर रज़िया के साइड हो गए, उनकी ही तरफदारी करने लगे। 4 साल बाद सन 1240 को रज़िया के खिलाफ कठमुल्लों का विरोध फिर शुरू हुआ, मगर इस बार रज़िया का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ गया और उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा। गद्दी से उतारे जाने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों में से ही एक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के साथ शादी की और सिंहासन को पाने की फिर से कोशिश करने लगी। लेकिन उसी साल अक्टूबर में उनके सौतेले भाई और उत्तराधिकारी मुइज़ुद्दीन बहरम ने उन्हें सत्ता की लालसा और अपने लिए ख़तरा समझकर उनकी हत्या करा दी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये संक्षेप में रज़िया सुल्तान की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।